इस वीडियो में हम सौर प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम यानी सूर्य और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब मिलाकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज कोपरनिकस ने किया। यहाँ यह जानना जरूरी है, कोपरनिकस से पहले यह लोग मानते थे कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है। लेकिन कोपरनिकस ने यह बताया कि सूर्य केंद्र में है और इसके चारों तरफ ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा सिस्टम की खोज कोपरनिकस ने किया। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सेम क्वेश्चन है, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है ऐसा बताने वाले कोपरनिकस थे। नेक्स्ट है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? ये कोपरनिकस थे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जिन्होंने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार मतलब इस तरह सूर्य के चारों ओर, यहाँ सूर्य है तो इस तरह पृथ्वी का ऑर्बिट जो है इस तरह है। ऐसा बताने वाले कौन थे? ये केपलर ने बताया था। कोपरनिकस ने बस ये बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन इसका ऑर्बिट कैसा है ये जो सिद्ध करने वाले हैं कि दीर्घवृत्ताकार यानी पूरे वृत्त ना होकर दीर्घवृत्ताकार है, ऐसा सिद्ध करने वाले केपलर थे। नेक्स्ट है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य जो है इसी के प्रकाश से पृथ्वी पर जीवन संभव है और सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है और ग्रह इसके जो है चक्कर लगाते हैं। तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो पहले यह जानना जरूरी है कि जो ऑप्शन में दिया गया है वो क्या क्या है। पहला है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी के रूप में छोटे छोटे पिंड हैं और ये भी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये सौरमंडल का भाग है। धूमकेतु, धूल और बर्फ, गैस, ये सब से निर्मित छोटा छोटा पिंड है जो बृहस्पति के बाद है और ये भी सौरमंडल के चारों ओर मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये भी सौरमंडल का भाग है। और धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है, क्योंकि जब सूर्य के पास से गुजरता है तो इसका जो बर्फ है वो इस तरह से वाष्प बन के पीछे की तरफ हो जाता है। तो ये इसका पूछ दिखता है, पूछ जैसा दिखता है, तो ये पुच्छल तारे कहलाते हैं या फिर इंग्लिश में कॉमेट कहा जाता है। फिर ग्रह, तो ये भी जो सौरमंडल के भाग है और ग्रह ग्रह भी सौरमंडल का भाग है। निहारिका जिसे नेबुला कहा जाता है, ये अंतर तारकीय यानी तारों के बीच में, जैसे सूर्य तारे हैं उसी तरह बड़ा और भी तारे हैं उसके बीच में गैसों के बादल हैं। ये जो तारा बनता है इससे तारा बनते हैं। तो ये जो है सौरमंडल से बाहर की चीज है निहारिका। तो ये सौरमंडल का भाग नहीं है। कौन? निहारिका। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। विस्फोटित तारा तो धूमकेतु तो देखे अभी, ये जो है उछल तारे हैं, ये विस्फोट करने वाला नहीं है। उल्का पिंड होता है, ये छोटे छोटे पिंड हैं और ये पृथ्वी के वायुमंडल में कभी कभी आ जाते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते करते तो जो जल जाते हैं, वायुमंडल में जल जाते हैं तो उसको उल्कास्म कहते हैं। और जो पृथ्वी से टकरा जाते हैं वो उल्का पिंड कहलाता है। और इसी से जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील बना है इसी के टकराने से बना है। तो ये भी नहीं है। लोकधाक जो है एक तारा का नाम है, सिरियस तारा जो सबसे चमकीला तारा यहाँ से दिखता है वो है। तो ये भी विस्फोटित तारा नहीं है। विस्फोटित तारा जो अभिनव तारा कहलाता है, ये विस्फोटित तारा है, सुपरनोवा। ये होता है कि कोई भी तारा बड़ा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे इसका एक लाइफ खत्म हो जाता है, फिर अचानक से ये विस्फोट कर जाता है। तो इसे सुपरनोवा भी कहा जाता है या विस्फोटित तारा वही कहलाता है। नेक्स्ट है तारामंडल क्या है?
तारामंडल पृथ्वी से समदूरस्थ तारों के आकाश में एक विशेष आकृति, समदूरस्थ यानी समान दूरी पे। ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी से जितना भी तारामंडल है वो सेम दूरी पे है। तारामंडल एक निश्चित पैटर्न का जो तारों का समूह है उसे कहते हैं तारामंडल। नेक्स्ट है ऑप्शन, ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति है जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। सब बराबर दूरी पर नहीं है, तो इसका ऑप्शन यही सही है। आंसर इसका है ये ग्रह। आकाश में ग्रह के जो आकृति है वैसा तो है नहीं तारामंडल में। फिर है ये तारों ग्रह उपग्रह ये सब भी नहीं होगा, आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है उर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? एक प्रकार का ये नक्षत्र मंडल है, तारा नहीं है, ग्रह उपग्रह नहीं है, ये नक्षत्र मंडल है। यानी एक तरह से ये तारा मंडल है, ये एक तरह की विशेष आकृति है। उर्सा मेजर या बिग बियर बड़ा भालू जैसा, ये तारा का समूह जो है इस तरह से इसे बड़ा भालू जैसा दिखता है यहाँ से पृथ्वी से देखने पर। तो ये उर्सा मेजर एक तरह का नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? शिकारी, इसमें ऑप्शन में ओरियन होगा। ओरियन ये ग्रीक कहानी में ओरियन एक शिकारी था, इसी के नाम पे। ऐसा देखने में धनुष लिया हुआ जैसा तारों का समूह दिखता है, जो देखने में लगता है कि धनुष लिया हुआ कोई व्यक्ति है, जो ओरियन उसका नाम है। उस तारामंडल का नाम है ओरियन, जिसे शिकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ये 88 है। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल के अनुसार, ये खगोल जो संगठन है उसके अनुसार 88 तारामंडल है। नेक्स्ट है निशाकाश। निशा मतलब रात होता है, तो रात्रि अवकाश, आकाश आकाश जो रात में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा खगोलीय पिंड, क्योंकि ऊपर जितना भी पिंड चमक रहा है वो खगोलीय पिंड है, चाहे वो जो भी हो, जो भी तारा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, जो भी हो, ये खगोलीय पिंड कहलाता है। तो रात्रि में जो चमकने वाले जो भी पिंड हैं उसको खगोलीय पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड दूसरा है, तारामंडल बताया ऊपर, क्षुद्र ग्रह भी बताए। नेक्स्ट है पहली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, यानी ये पृथ्वी से दिखने वाला धूमकेतु है जो 76 वर्ष में दिखता है, 76 वर्ष के अंतराल में दिखता है, तो इसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो यहाँ पे सर्वाधिक जो नजदीक है वो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य सबसे नजदीक का तारा है, उसके बाद जो भी है और सब दूर में ही है। सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है? यह एक मृत प्राय तारा है, यानी जो तारा का विस्फोट करने वाला होता है, यानी जिसका अंतिम समय हो जाता है, मृत प्राय है, वो सुपरनोवा जो है वो मृत प्राय तारा है, उसके बाद विस्फोट करता है ये। नेक्स्ट है मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? यानी रात्रि में सूर्य दिखाई देता है, तो ये ध्रुवीय वृत्त में देर तक जो सूर्य चमकता है रात में, तो ये मध्य रात्रि का सूर्य है, जो नॉर्वे नॉर्वे में 21 जून को दिखता है। नेक्स्ट है सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा ऐसा क्षेत्र है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है उसमें कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ थोड़ा सा अपेक्षाकृत ठंडा होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, और वो जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो ये जो है काला धब्बा, सन स्पॉट, वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। नेक्स्ट है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हीलियम है, हीलियम और हाइड्रोजन ये दो तत्व पाए जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान होता है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है कि सूर्य है और ये पृथ्वी है और बीच में मून आ जाता है, तो इससे होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, यानी कि पृथ्वी से सूर्य का कुछ भाग
दिखाई नहीं देता पृथ्वी पर से, यानी ये चांद चंद्रमा जो बीच में आ जाता है इसके कारण दिखाई नहीं देता है। तो यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण होता है कि सूर्य और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, यानी अर्थ जो है इसका प्रकाश को रोक लेता है, जिसके कारण चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं जाता है, और इससे होता है कि चंद्रमा का जो भाग दिखाई नहीं देता है, तो ये होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यहाँ पे जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है उसे कोरोना कहते हैं। जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य के ये जो चारों तरफ ये जो एरिया है, ये हमें दिखाई देता है चमकता हुआ, तो ये प्रकाश मंडल है। और इसके थोड़ा सा ऊपर कुछ ऐसा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, प्रकाश नहीं आता है उससे, तो वो होता है वर्णमंडल। और जब सूर्यग्रहण होता है तो यही जो प्रकाश मंडल के ऊपर वाला जो एरिया है, जिसे कोरोना या क्रेट कहते हैं, इसी से प्रकाश आता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला जो भाग है, उसे कोरोना कहते हैं या क्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है सिजीगी। सिजीगी क्या है? सिजीगी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधे रेखा में आ जाना, ये सिजीगी कहलाता है। सिजीगी भी दो तरह का होता है, युति और व्युति, लेकिन यहाँ पर बस इसमें जानते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधे में आ जाता है, यानी सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, उस समय सिजीगी होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो युति, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो व्युति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण के एक प्रकार नहीं है? आंशिक, यानी कि सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है, तो आंशिक। खंड छाया नहीं होता है। पूर्ण यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूरा सूर्य ढक जाता है तो वो नहीं दिखा देता है। वलयाकार यानी कि इस तरह से कुछ दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा खंड छाया युक्त सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में पृथ्वी का आ जाना। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूरी सूर्य और पृथ्वी के, इसे खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट है, तारा पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? तारा पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, आंसर यही होगा। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसलिए पूर्व का हिस्सा जो है सूर्य के सामने रहता है और पश्चिम का हिस्सा सूर्य से दूर होता है, तो इसलिए पश्चिम में जो है तारा ज्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, यानी बराबर होती है, कहाँ पे? ऑप्शन है ध्रुव, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि बराबर होती है, और यहाँ ध्रुव पर 6 महीना तक दिन और रात होती है। मकर रेखा पे कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ा, उसी तरह कर्क रेखा पे भी कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ी, इस तरह होता है। लेकिन भूमध्य रेखा पे दिन रात हमेशा बराबर होता है, सालों भर दिन रात बराबर होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। यहाँ पे ध्रुव पर जब सूर्य उत्तरायण होता है, ये 6 महीने तक दिन रात क्यों होता है, इस पे एक हम वीडियो अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी 21 मार्च से लेकर आगे बढ़ के ये 23 सितंबर तक उत्तरायण होता है, तो इस समय ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक दिन। उसी तरह ये जब दक्षिणायन होता है 23 सितंबर से लेके फिर 21 मार्च तक, तो इस समय दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है। भूमध्य रेखा पे हमेशा दिन रात बराबर होता है। मकर रेखा जो है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश पे यहाँ 22 दिसंबर को सूर्य जो है सीधा चमकता है, तो यहाँ पे
सबसे बड़ा दिन होता है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पे 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, तो यहाँ पे दिन सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स जिसे विषुव ही कहते हैं, यानी दिन और रात बराबर जब होता है तो उसे इक्विनॉक्स या विषुव कहते हैं, जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? विषुव के दिन, ये इक्विनॉक्स इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 माह तक होती है, 6 माह होती है। दिन रात लगातार 6 महीने तक दिन और फिर लगातार 6 महीने तक रात होती है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, जब कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, यानी कि जून का दूसरा पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब 15 दिन का होता है। पहला पखवाड़ा जो होगा 1 से 15 जून और दूसरा पखवाड़ा जो 16 से 31 जून, 30 जून तक, 16 से 30 जून तक ये होगा दूसरा पखवाड़ा। तो 21 जून जो है इसमें पड़ता है, दूसरा पखवाड़ा में। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? सब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, जब उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में इससे उल्टा होगा, यानी कि वहाँ पे दिन बड़ा होगा। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पे हम एक वीडियो बनाए हैं, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयन होता है, यानी समर सोलिस्टिस, उत्तरी अयनांत, यानी उत्तरी सीमा, यानी कर्क रेखा पे जब सूर्य जो है सीधा चमकता है, उसी को कहते हैं 21 जून को। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है, यानी दिन रात बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये जो भूमध्य रेखा है उस पे सूर्य सीधा चमकता है और इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। नेक्स्ट, अयनांत और विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? अयनांत 21 मार्च को विषुव होता है, भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है, तो भूमध्य रेखा पे सीधा सूर्य चमकता है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकता है और 23 सितंबर को फिर से ये भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है, तो ये आंसर होगा, ये सही नहीं है इसमें। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट है अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितना क्या होता है? तो अपसौर और उपसौर, उपसौर होता है जो पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाते हुए सूर्य के नजदीक, जब सूर्य के नजदीक आ जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जैसे ओ प्रधानमंत्री, चाहे उपराष्ट्रपति, मतलब कि राष्ट्रपति के बाद, यानी कि नजदीक में, ये समझने के लिए बस यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो उपसौर होता है तो सूर्य से पृथ्वी जो है नजदीक होता है, तो नजदीक होता है या होता है। और जब अपसर होता है तो सूर्य से पृथ्वी दूर होता है, पृथ्वी दूर, सूर्य से पृथ्वी दूर होती है उस समय। तो यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा, इसमें ऑप्शन ये है। ऐसे याद न रहे तो ये जब अपसर होता है तो दूर में होता है, यानी कि ये होगा आंसर। नेक्स्ट है एक ग्रह कि अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? जब न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपसौर होता है, नजदीक में होता है 4 जुलाई को उपसौर, और अपसौर होता है 3 जनवरी को। यहाँ पे नहीं याद रहे तो ये इस तरह समझ सकते हैं कि 4 जुलाई को उत्तरी जो गोलार्ध है वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है और गर्मी में सूर्य जो है थोड़ा दूर चला जाता है, और जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में ठंडा का मौसम होता है। इस समय फिर सूर्य जो है पृथ्वी
ये थोड़ा नज़दीक आ जाता है। तो ये याद रखने के लिए है। नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी। तो जब अधिकतम दूरी पे होता है तो ऑफशोर होता है, सॉरी ऑफशोर होता है, अधिकतम में ऑफशोर और नज़दीक होता है तो ऑफशोर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे किस महीने में होती है? अधिकतम दूरी जुलाई में और न्यूनतम जो होता है वो जनवरी में। जनवरी में ये 3 जनवरी को, अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में वसंत ऋतु 21 मार्च को होता है, यानी कि 21 मार्च को वसंत पंचमी आसपास में रहता है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये 21 मार्च को ये सही है। उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, नहीं 22 दिसंबर को ये दक्षिणी गोलार्ध का जो मकर रेखा है उस पे सीधा चमकता है सूर्य, तो ये दक्षिणी अयनांत होता है, तो ये सही नहीं है। शरद विषु यानी शरद ऋतु 23 सितंबर को, हाँ तो सितंबर के आसपास शरद ऋतु शुरू हो जाता है ये उत्तरी गोलार्ध में, तो 23 सितंबर को ये शरद विषु है। विषु मतलब सूर्य जो है सीधा विषुवत रेखा पे चमकता है, अयनांत जो कर्क रेखा या मकर रेखा पे। तो उत्तरी अयनांत जो होता है 21 जून को और दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को, तो ये दोनों गलत है, यानी 1 और 4 सही है। 4 नहीं, 1 और 3, 1 और 3 सही है, ये आंसर होगा। 4 गलत है, ये दोनों उल्टा-उल्टा है। उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत।